बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन, जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय को हल किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग फटाफट हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में विभेद का स्पष्ट करें। यानी वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताना है आप लोग को। देखिए बायोलॉजी चैप्टर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वायवीय और अवायवीय श्वसन में पहले हम लोग लिख लेंगे निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख लिए हैं वायवीय श्वसन, एक साइड अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है तो जानते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यानी जो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। यानी जो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई कार्य संपन्न होगा उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को 100% तैयारी चल रही होगी। अगर नहीं अभी तक आपको चल रहा है तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। सेकंड नंबर देखिए, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में ही हो जाता है अवायवीय श्वसन में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसमें पूरा हो जाता है, इसमें थोड़ा कम होता है। फोर्थ नंबर लिखेंगे हम लोग, इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पायरोवेट के विखंडन में विविध पथों के बारे में लिखे, ठीक है। जो पायरोवेट का विखंडन होता है वो 3 चरण में पूरा होता है, ठीक है। तो पहला चरण देखिए, पायरोवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। आपको ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आता है यहाँ से कि किण्वन क्या है। तो लिखिएगा पायरोवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जो किस में पाया जाता है? ईस्ट में। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा तो यहाँ से कि किण्वन किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल में बहुत ही आसानी है, क्योंकि हमको पता है बहुत सारा हम यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, लेकिन सब ऐसे ही लंद फंद रहता है। हम ऑफलाइन भी क्लास कराते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते हैं। सेकंड नंबर देखेंगे, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरोवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कोई कार्य करता है या लगातार दौड़ते रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है। जिससे देखिए, जिसके कारण क्रैम्प यानी दर्द उत्पन्न होने लगता है। ये आप लोग भी देखेंगे, हम लोग अगर लगातार कोई भी कार्य करते हैं या लंबे समय तक दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। आगे आता है थर्ड नंबर देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन की परिभाषा ही बताया कि वो ऐसी रासायनिक क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो पायरोवेट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, इसीलिए वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करना है। तो रचना कुछ इस प्रकार लिख लेंगे कि स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा तथा तेलचट्टा में होता है, ठीक है। ये हमारा श्वसन विधि है। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों के आदान प्रदान रक्त या रुधिर माध्यम से नहीं होता है। जो कीटो होता है उसमें ट्रैकिया के द्वारा श्वसन के गैसों के आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता हो ही नहीं पाता, यानी ऑक्सीजन के पकड़ने की क्षमता होता ही नहीं। सिंपल समझेंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका क्या होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक ना। हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण ही खून क्या होता है? लाल रक्त होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तिलचट्टा इसम जो हो गया उसमें नहीं होता है। कीट आपको दिखाएंगे, तिलचट्टा का फिगर बताएंगे आपको आगे, उसमें समझाते हैं। यही है कीट यानी तिलचट्टा का फोटो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य खुला परिसर पाया जाता है, जिसके द्वारा ही डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। अगला क्वेश्चन इस टाइप कहीं आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करना है। देखिए इसके साथ आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म 100% आएगा, तो याद कीजिएगा। गिल्स मछली का विशेष श्वसन अंग है।
मछली किससे सांस लेता है? तो गिल से। और कहाँ पे लेगा? तो पानी में। पानी में यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रत्येक मछली में गिल्स, जो गिल्स होता है वो 2 समूह में पाए जाते हैं। देखे होंगे आप, एक ये साइड एक ये साइड होगा। मछली को फिगर देखे होंगे तो गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं या एक श्रृंखला के रूप में बंधे होते हैं। ठीक है। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि चपटी थैली जैसा आकृति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती है। 5 नंबर देखिए, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों के क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं को वर्णन कार्यविधि के साथ करें। तो आपको तो इसका आप यहाँ से ही लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसमें डायरेक्ट संचार होता है। ठीक है। इसका फिगर बताते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन और जोड़ लीजिएगा। देखिए, अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाओं जो एक सीधे ऊतकों के संपर्क होती है तथा दूसरे शरीर के सतह से स्वास्थ्य रंध्र नामक छेदों द्वारा खुलती है। यही कारण है कि इसमें देखिए ये हमारा कीट हो गया, यही है स्वास्थ्य नल, इसके द्वारा डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट पहुँचाता है। सिंपल में समझिएगा। आगे देखिए 6 नंबर, मनुष्य के श्वसन नांगों की रचना का वर्णन करना है आपको। तो कुछ इस प्रकार है। देखिए, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। नासिका मतलब नाक, समझ रहे हैं। इसमें 2 लगभग गोलाकार वाह नासिका छिद्र होते हैं। नासिका बेस के अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलती है, यानी नासिका बेस कहाँ खुलती है? कंठ द्वार के समीप खुलती है। ग्रसनी में कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वयंत्र या लैरिंग्स, दोनों एक ही हुआ, में खुलती है। लैरिंग्स के पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया, जैसे श्वास नली या ट्रैकिया दोनों सेम ही हुआ, में खुलता है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जिसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? तो 11 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना होता है? तो 16 मिलीमीटर। फिर आगे जानेंगे, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 के गुने 10 के पावर 8 वायुकोष पाए जाते हैं। कितना? 3 गुने 10 के पावर 8 वायुकोष पाए जाते हैं। इसी तरह फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। फेफड़ों मनुष्य के कहाँ स्थित रहता है? तो बच्च गुहा में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि फेफड़ा मनुष्य के कहाँ स्थित रहता है? तो बच्च गुहा में। 7 नंबर, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे मनुष्य में 4 प्रकार से श्वसन क्रिया होता है। नासिका, स्वयंत्र या लैरिंग्स दोनों एक ही हुआ, श्वास नली या ट्रैकिया, एक फेफड़ा। अब जानते हैं इसके श्वसन क्रिया। तो श्वसन 2 क्रियाओं से सम्मिलित रूप है। ठीक है। पहला हो गया प्रश्वास, जिसमें नासिका छिद्र से हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि प्रश्वास क्या है, तो लिख सकते हैं आप, नासिका छिद्र से हवा फेफड़ों तक पहुंचती है, उसे हम लोग प्रश्वास कहते हैं। जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़ों के दीवार में स्थित रक्त सेल के रूप में चला जाता है। और इसके विपरीत उच्छ्वास सेकंड है। तो नासिका छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ निकाला जाता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? उच्छ्वास। तो यही इसके 2 प्रक्रिया में संपूर्ण होता था। तो देखिए 8 नंबर, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच विभेद करना, यानी अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आपको श्वसन की परिभाषा लिख लेना होगा, उसके बाद श्वासोच्छ्वास के। श्वसन के देखिए बहुत ही सिंपल है, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। ग्रहण किया गया ऑक्सीजन शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज के ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। आपको 2 नंबर में भी इससे आ सकता है कि श्वसन क्या है, तो लिख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से। अस्ते के श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। और एक साइड लिख लेंगे, श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। दोनों विभेद हो गया। और इसका 9 नंबर लास्ट नंबर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, कोशिकीय श्वसन का वर्णन करना है, क्योंकि हम हर वीडियो का लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय को हल कर दिए। अब बस बचा है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो हर दिन अपलोड होगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए 9 नंबर, कोशिकीय श्वसन। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
ये दो अवस्थाओं में होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। अब वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। चरण कोशिका द्रव में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि इसका संपूर्ण चरण किसमें होता है, कोशिका द्रव में। इसका अंतर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखाए थे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।